सलाम इंडिया दोस्तों, मैं इरफान राही कुतुब मेल के लिए और आज मैं आया हूं यहां पर द्वारका विधानसभा के विधायक श्री विनय मिश्रा जी के हैं। विनय मिश्रा जी जो कि द्वारका विधानसभा के अभी नवनिर्वाचित विधायक हैं। आइए इनसे सीधा बात करते हैं। इनके विधानसभा क्षेत्र में ये एक लिस्ट है मेरे पास की इतनी जगह पर खाना वितरित किया जा रहा है जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से और खासकर से इनकी तरफ से भी प्रबंध किया गया है। सीधे इनसे बात करते हैं। बहुत ही डंका बज रहा है आपका विधानसभा में। मैंने कई स्कूलों में जाके निरीक्षण किया कि खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो बहुत खुश हैं लोग और आपको सहयोग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं दिल्ली सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को और डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस संकट की घड़ी में मदद कर रहे हैं और लोगों के लिए आगे निकल के आए हैं और जिस तरीके से हो सके वो सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं दिल्ली सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगा और जो मेरे को सपोर्ट किया उसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उनको। कितने स्कूलों में आपके यहाँ पर खाना वितरित हो रहा है? देखिए, लगभग मेरे यहाँ 14 स्कूल में तो दिल्ली सरकार की तरफ से हमें मिल रहा है। बाकी 4-5 स्पॉट ऐसे हैं जहां हम अपनी तरफ से भी कर रहे हैं, हमारे अपने परिवार की तरफ से जहां हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि द्वारका विधानसभा से मेरा पारिवारिक नाता रहा है और यहाँ से मेरे पिता लगातार जीतते रहे और इसी क्षेत्र ने हमें इतना सब कुछ दिया। तो आज यहाँ पे हमारी भी अब इस समय में संकट घड़ी में हमारा भी दायित्व बनता था कि कुछ हम भी इस क्षेत्र के लिए करें। जिस क्षेत्र ने हमें इतना दिया, इतनी पहचान दी, उस क्षेत्र में हम लोग, तो हमारे परिवार की तरफ से भी 3-4 जगह भंडारा चल रहा है और बहुत सारे सामाजिक संस्थान भी हैं, संगठन भी हैं, बहुत सारे लोग सामाजिक लोग भी हैं जो आगे निकल के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एक समन्वय यहाँ बना हुआ है हमारा और संस्थानों में, और संस्थानों को धन्यवाद करता हूँ जिस तरीके से हम लोगों के साथ बैठ के मीटिंग करके जो किया, तो उससे हमें ये फायदा हो रहा है कि हमारा जो सामान जो है वो सही जगह तक पहुँच रहा है, जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक सामान पहुँच रहा है। आपके जीतने के बाद ही लॉकडाउन एक किस्म से हो गया, तो छटपटा रहे होंगे लोगों की समाज सेवा करने के लिए। बहुत सारे आपने प्लान बनाए होंगे कि अपनी विधानसभा में ये काम करवाऊंगा, ये काम करवाऊंगा, एक पूरी रूपरेखा तैयार कर ली होगी। लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को अंकुश लगाया है। लॉकडाउन को मैं इस तरह से भी लेना चाहूँगा कि इसमें मुझे और मौका मिला लोगों तक और नज़दीक पहुँचने का, और जो समाज से जो लोग बेचारे, जो लोग बिल्कुल निचले स्तर पे थे, जिन लोगों तक सरकारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती थी और जो वाकई में हकदार है, आज मुझे बहुत खुशी है कि इस लॉकडाउन में उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, उन तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर थे या जो फैक्ट्री में लेबर थे, जो सुबह जाते थे रात को आते थे, उनको किसी से मतलब नहीं होता था, उन्होंने टीवी देखा या मोबाइल देखा और अपना जो है वोट देने चले जाते थे। आज उनसे मिलने का मौका मिल रहा है और उनका सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो मैं इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे भगवान ने ये मौका दिया उन तक पहुँचने का, तो उसके लिए मैं ऊपर वाले शुक्रगुजार हूँ। आपके विधानसभा क्षेत्र में वाकई ऐसे मजदूर हैं, कुछ ऐसा वंचित वर्ग तबका भी है जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से आप और आपका क्या प्रयास रहेगा कि उनको सभी को राशन मिले? देखिए, पहली बात तो ऐसे लोगों तक पहुंचने दिल्ली सरकार ने, आपने देखा होगा, लगभग जो है दिल्ली में 12 लाख लोगों को सुबह शाम खाना दिया जा रहा है। और जो माइग्रेंट लेबर थे, जो यूपी बिहार से हमारे लोग जो थे, उनको आपने देखा होगा कि जगह जगह जाकर उनके लिए स्कूलों में, रैन बसेरों में, जहाँ भी हो सका सरकार की तरफ से उनको रहने की सुविधा मुहैया कराई गई। और जहाँ तक द्वारका विधानसभा की बात है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हर वो वर्ग जो इससे अछूता है, जिसके पास वाकई में कमी है, दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे पेंट हो, चाहे और भी लेबर जिनको तक कमी, उनका कोशिश होगी कि दिल्ली सरकार जो भी नीतियाँ लेके आए उन तक पहुँचे। और जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, तो अभी आप देखेंगे दिल्ली सरकार ने जो पेंशन थी वो 5-5 हज़ार रुपये कर दिया। लेबर कार्ड जिसके पास थे, लेबर कार्ड उनको 5-5 हज़ार उनके अकाउंट में आ गया। हमारे अभी प्रयास ये भी है कि जो लोग रिन्यू नहीं करा पाए या गरीबी के कारण जो रिन्यू नहीं करा पाए, उनका भी हम लोग रिन्यू कराएं और उन तक भी पैसे पहुंचाएं। और अभी देखा होगा आरटीवी और ऑटो ड्राइवर और ई रिक्शा ड्राइवर को भी अब दिल्ली सरकार देने जा रही है। तो हमारा काम है और द्वारका विधानसभा मेरा प्रयास है कि जो दिल्ली सरकार जो भी जो है सुविधाएँ लेके आए वो मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। इसमें एक समस्या जैसे कि केजरीवाल जी ने भी कही थी कि कुछ लोगों के अकाउंट्स नहीं हैं, जो अकाउंट्स की प्रक्रिया, उसको कैसे आप कर पाएंगे मैनेज? उसके लिए सरकार प्रयासरत है, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं किस तरीके से है, और बहुत ही सजग सरकार है, उसमें भी बना रहे हैं पॉलिसी, बना रहे हैं किस तरीके से उसको भेजें, उसको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। चैलेंजिंग है पर हमारा भी काम चिन्हित करना, उसको हम चिन्हित कर रहे हैं किस तरीके से किया जाए। आप उस परिवार से हैं। महाबल मिश्रा एक दिल्ली का क्या बल्कि देश का बहुत बड़ा नाम है और एक सांसद भी रह चुके हैं और इंटक के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं यहाँ पर, एक उम्मीद लेकर के आते होंगे और वर्षों से आते रहे हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ आशा लेकर के आते हैं, रोज जमावड़ा लग जाता है।
तो इतने प्यार को आप क्या कहेंगे कि वाकई में इतने लोगों की मोहब्बत आपको मिलती है, इसके लिए विशेष किस चीज़ से आप मतलब किस लोगों का, कुछ लोगों का कैसे आप शुक्रगुजार करेंगे? मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उस परिवार में भेजा गया और मेरे पिता श्री महाल मिश्रा जी ने जिस तरीके से सेवा की और जिस तरीके से अब नेता तो बने ही बने, साथ में उन्होंने काम के साथ साथ उन्होंने दिल लोगों का जीता, तो आज उसी वजह से आज लोग चारों तरफ से आते हैं। सिर्फ द्वारका विधानसभा ही नहीं, जनकपुरी हो, पालम विधानसभा से भी भेजने के लिए ये सब लोग आते हैं। तो लोगों की उम्मीदें और हम कोशिश करें उस उम्मीद को हम पूरा कर सकें। मेरा प्रयास है कि जो नाम उन्होंने दिया, जो पहचान उन्होंने मुझे दी, उसको मैं और आगे लेके जाऊं। आपकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखता हूं कि बिल्कुल निष्ठा से जो वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, कहीं भी किसी तरीके की चूक नहीं, और सुबह ही पहुंच जाते हैं वहां पे खाना वितरण करने, और भी जैसे कि देखता हूं लोग अपना तन मन धन से इस समय जो है लोगों का साथ दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि इस संकट की घड़ी में वो लोग मेरे साथ खड़े हुए और एज ए वॉलंटियर क्या सेवा भावना उनमें है, जिन्होंने आज पूरी द्वारका विधानसभा में संभाला, और उनका धन्यवाद है। और उनसे एक अपील भी करना चाहता हूँ कि वो साथ साथ अपना भी ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सेवा करते रहें। जनता से क्या अपील करेंगे इस कोरोना की महामारी के लिए और खासकर से इस लॉकडाउन में? जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि ये बीमारी जो है मानव संक्रमण से फैलता है, तो आप लोग आपस में जितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे उतना अच्छा है। और आप घबराएं नहीं, किसी भी स्थिति से घबराएं नहीं, हमारी सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जहाँ तक राशन की बात है, तो मुझे पता है कि कुछ लोगों को राशन नहीं मिला है, उसके लिए भी दिल्ली सरकार ने ई कूपन योजना लागू की है, जिसके तहत आप मोबाइल से अप्लाई करें तो आपको ई कूपन मिलेगा और आपके पास के स्कूल में, जो स्कूल चिन्हित किया जाएगा, वहाँ आपको राशन मिलेगा। तो घबराएं नहीं, हमारी सरकार आपके लिए सजग है और हम लोग दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखें। कोई भी ऐसा व्यक्ति दिल्ली में नहीं रहेगा या द्वारका विधानसभा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो भूखा सोएगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। तो ये थे विधायक विनय मिश्रा, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा और केजरीवाल सरकार की सारी स्कीमें यहाँ पर उन लोगों को मिलेंगी, लाभ मिलेगा। लॉकडाउन में उन्होंने सभी से घरों में रहने की अपील करी और इस चीज़ के लिए भी श्योर किया कि सब लोग सुरक्षित रहें, घरों में रहें। मैं कैमरा पर्सन रियाज अंसारी। And press the bell icon. Never miss an update.